हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेमर्स के बारे में। ट्रेमर्स यानी हाथ पैरों में कंपन का होना। आपने कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जिसके हाथ पैर इस तरीके से कांपते हैं। बेसिकली इस तरीके से हाथ पैरों के कांपने को ही, इस तरह की कंपन को ही ट्रेमर्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेमर्स किस कारण से इंसान के अंदर पैदा होते हैं, इनके कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और लास्टली हम जानेंगे कि ट्रेमर्स को ठीक करने के लिए कौन कौन सी आयुर्वेदिक और यूनानी फॉर्मुलेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। ट्रेमर्स बेसिकली एक अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंशनल मूवमेंट होता है जो कि बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ में अक्सर देखा जाता है, यानी हाथों पैरों में अक्सर देखा जाता है। अनकंट्रोलेबल का मतलब है कि इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, और अनइंटेंशनल का मतलब है कि ये जानबूझ के नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली होता रहता है। ट्रेमर्स जनरली ब्रेन के एक खास पार्ट जिसको कि सेरिबेलम कहते हैं, उसके अंदर किसी प्रॉब्लम के आ जाने की वजह से होते हैं। वैसे ट्रेमर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू भी है और एक बुरा पहलू भी है। पहले बात करते हैं बुरे पहलू के बारे में। तो बुरा पहलू यह है कि ट्रेमर्स का इलाज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और इलाज के ज़रिए इसको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा पहलू यह है कि 90% केसेस में ट्रेमर्स के ये वक्त के साथ अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो ये एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। अब बात करते हैं कि ट्रेमर्स पैदा होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है मसल फटीग। मसल फटीग का मतलब है कि कोई ऐसा काम अगर किसी इंसान ने कर लिया जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसकी वजह से मसल्स के अंदर फटीग हो जाता है। मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ सी जाती हैं, और उसकी वजह से हाथ पैरों में कांपन सी आने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा उठक बैठक लगा लें, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ से चढ़ लें, तो आपकी टांगें कांपने लगती हैं। ये बेसिकली इस मसल फटीग की ही वजह से हो सकता है। दूसरा होता है बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करना। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी में कैफ़ीन का लेवल बढ़ जाता है, और कैफ़ीन के बढ़ने से भी बॉडी के अंदर ट्रेमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा लो ब्लड शुगर की वजह से भी बॉडी में ट्रेमर्स हो सकते हैं। जब बॉडी के अंदर ब्लड शुगर कम होता है तो उसकी वजह से भी हाथ पैरों में कंपन होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी कंपन होना, बॉडी में हाथ पैरों में कांपना, ट्रेमर्स होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या किसी से झगड़ा होता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं गुस्से में, तो ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होता है। इसके अलावा एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रेमर्स के पैदा होने के लिए। ज़्यादा उम्र के अंदर 70-80 साल की उम्र जिन लोगों की अक्सर होती है, आपने देखा होगा उनके हाथ पैर जो हैं वो कांपने शुरू हो जाते हैं। तो एज की वजह से बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ट्रेमर्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अभी इससे पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ये सारे पॉइंट्स जो थे वो टेम्परेरी थे, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन एज वाला जो पॉइंट है ये परमानेंट होता है। अगर एज के कारण से बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं तो वो आसानी से नहीं जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि बॉडी के अंदर ट्रेमर्स पैदा कर सकती हैं। इन कॉमन कॉजेज़ के अलावा कुछ सीरियस मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं जो कि बॉडी के अंदर ट्रेमर्स पैदा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रेन इंजरी किसी को हो जाती है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर ट्रेमर्स पैदा हो सकते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से भी आपके अंदर ट्रेमर्स पैदा हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपकी नर्व्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ट्रेमर्स पैदा हो सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी आपके अंदर ट्रेमर्स हो जाते हैं। और इसके अलावा एंग्जाइटी जिन लोगों को ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो ट्रेमर्स की प्रॉब्लम है वो पैदा हो सकती है। ट्रेमर्स का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस कारण से बॉडी के अंदर ट्रेमर्स पैदा हो रहे हैं। अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ट्रेमर्स पैदा हो गए हैं तो उस मेडिकल कंडीशन को ठीक किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज़ है तो उसका इलाज किया जाएगा। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो उसका इलाज किया जाएगा। अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसके इस प्रॉब्लम का इलाज किया जाएगा, तो इससे ये ट्रेमर्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर और कोई कारण है तो एलोपैथिक मेडिसिन में अक्सर बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर नींद वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दौरा पड़ने पर दी जाती हैं, मिर्गी वगैरह में दी जाती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस अगर होते हैं तो उनके अंदर सर्जरी भी की जा सकती है। एलोपैथिक के अलावा अगर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी हर्बल दवाइयाँ भी हैं जो कि ट्रेमर्स को ठीक करने के लिए कॉमनली यूज़ की जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी घृत एक ऐसी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि घी बेस्ड है और जो कि आपके अंदर ट्रेमर्स की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है। इसका जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है वो ब्राह्मी होता है और ये काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शंख पुष्पी को भी इस्तेमाल किया जाता है और महायोगराज गूगल का भी इस्तेमाल इस तरह के ट्रेमर्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जाता है। यूनानी मेडिसिन की बात करें तो हब्बे सूरंजान एक ऐसी दवाई है जो कि आमतौर पे वैसे तो दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अर्थराइटिस में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है तो उसकी वजह से इसको आप ट्रेमर्स की प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन देती है और ट्रेमर्स की प्रॉब्लम को काफ़ी तेज़ी से कम करने का काम करती है। इसके अलावा खमीरा, गाउजबा, अंबरी, जवाहर वाला इस्तेमाल किया जाता है। माजून, दबीदुल वर्द इस्तेमाल की जाती है और रोगने माल कंगनी भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ ऐसी यूनानी दवाइयाँ हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं ट्रेमर्स की प्रॉब्लम को ठीक करने। इन आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन की डोजेज की अगर हम बात करें तो वो यहाँ इस वीडियो में बताना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इनकी डोजेज अलग अलग हो सकती है अलग अलग मरीजों में। डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है, कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कितनी उम्र है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इन दवाइयों की डोजेज जो है वो डिपेंड होती है। तो इनको अगर आप लेना चाहते हैं दवाइयों को तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनके परामर्श से ही इनको इस्तेमाल करें और जितनी डोज में और जितने दिनों के लिए वो आपसे बोलें उतने ही दिनों तक और उतनी ही डोज में इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ जो हैं वो धीरे धीरे काम करती हैं। तो अगर आपको ट्रेमर्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे और करीब करीब 3 से लेकर 6 महीने या हो सकता है 9 महीने या साल भर तक भी आपको इसकी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। इसलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचना कि आप आज दवाई लेना शुरू करेंगे यूनानी या आयुर्वेदिक और एक आध हफ्ते में आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एलोपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो उससे आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो दवाइयाँ आपको एलोपैथिक मेडिसिन में ट्रेमर्स के लिए दी जाती हैं वो सीडेटिव होती हैं, यानी नशे वाली होती हैं और उनकी आदत लग सकती है। तो नो डाउट उससे आपको जल्दी फ़ायदा तो मिल जाता है, लेकिन आप उसके डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी डिपेंडेंस या कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है और इनको आप लॉन्ग टर्म आराम से ले सकते हैं। मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसे कॉमन मेजर्स भी हैं जो कि आप घर पे अपने आप ही ट्राई कर सकते हैं और ये भी आपको ट्रेमर्स की प्रॉब्लम को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहला ऐसा मेजर है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर आप ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं जिनसे आपके ब्रेन रिलैक्स हो तो उससे आपको ट्रेमर्स ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल योगा है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, मेडिटेशन है या डीप ब्रीदिंग है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं और ट्रेमर्स में आपको फ़ायदा करते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, ख़ासतौर से ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी आंखों का और हाथों का तालमेल अच्छा हो, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो कि अगर आप खेलते हैं तो आपकी आंखों का और हाथों का तालमेल अच्छा होता है, या टेनिस है या फिर क्रिकेट है। इस तरह की चीज़ें अगर आप खेलते हैं तो उससे आपको ट्रेमर्स को ठीक करने में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप कॉफ़ी और चाय को हमेशा अवॉइड करें या ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करें जिनमें कैफीन ज़्यादा होता है, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह। इसके अलावा जिस हाथ में या जिस पैर में आपके प्रॉब्लम रहती है, ट्रेमर रहते हैं, अगर उसको आप सपोर्ट करें और उस पोजीशन को अवॉइड करें तो उससे भी आपको इसको ठीक करने में, इसको अवॉइड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में रहती है प्रॉब्लम तो आप टेबल पे अगर बैठे हैं तो अपने टेबल के ऊपर हाथ रख लीजिए जिससे आपको ये ट्रेमर की प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट कर लें जिससे ये ट्रेमर कम हो जाए। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे मेजर्स हैं जो कि आपको इस ट्रेमर की प्रॉब्लम से निजात पाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कैमोमिल टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमोमिल टी एक ऐसी चाय है जो कि एक ख़ास तरह के फ्लावर से बनती है और ये आपके ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रोज़ाना 1 या 2 कप कैमोमिल टी पी लेते हैं तो इससे भी आपको ट्रेमर्स में काफ़ी आराम मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरोमा थेरेपी भी एक ऐसी चीज़ है, यानी कुछ खास तरह की खुशबुओं को सूंघना जिससे आपका ब्रेन, आपका माइंड रिलैक्स होता है और उससे भी आपको ट्रेमर्स को ठीक करने में काफ़ी आराम मिल सकता है। इसके लिए आप किसी अरोमा थेरेपी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। आप अगर चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।
चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।